युवक तब हैरान रह गया जब उसने देखा कि 10 साल से लकवाग्रस्त उसका दूसरा चाचा अचानक अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। और जब वही चाचा बिल्कुल सामान्य आदमी की तरह चलते फिरते और फुर्ती दिखाते नजर आए तो युवक को तुरंत समझ आ गया कि इतने सालों से वह लंगड़ेपन का नाटक कर रहा था ताकि इसी बहाने वह युवक के माता पिता से लगातार पैसे और सहानुभूति ऐंठता रहे, क्योंकि 10 साल पहले माता पिता को बचाने के चक्कर में उसका एक्सीडेंट हुआ था और इसी अपराध बोध के कारण माता पिता खुद को उसका कर्जदार मान बैठे थे। यही वजह थी कि इतने वर्षों तक वे उसके पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाते रहे। इसी बीच 1 महीने पहले युवक ने अपनी प्रेमिका के साथ अपना घर बसाने के लिए माता पिता से 1 करोड़ की डाउन पेमेंट उधार लेने का फैसला किया। माता पिता ने फोन पर खुशी खुशी हामी भर दी, लेकिन जिस दिन घर खरीदना था उस दिन वे अचानक गायब रहे। युवक फोन लगाने ही वाला था कि उसने देखा माता पिता चचेरे भाई को साथ लेकर पहुंचे हैं। पिता के हाथ में प्रॉपर्टी के कागज देकर युवक को लगा कि शायद उसके लिए भुगतान कर दिया गया है, लेकिन जब उसने नाम देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मकान चचेरे भाई के नाम था। सवाल करने पर माता पिता ने बताया कि चचेरे भाई की शादी तय है और लड़की ने बिना घर के शादी से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि युवक का रिश्ता स्थिर है और वह इंतजार कर सकता है। ये सुनते ही प्रेमिका का धैर्य टूट गया और वह बिना कुछ कहे चली गई। युवक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह रोते हुए बोली कि वह 5 साल से इंतजार कर रही है और अब थक चुकी है। उसके जाने के बाद माता पिता चचेरे भाई के साथ घर की सजावट की बातें करने लगे और युवक को ना समझ ठहराने लगे। जब युवक फट पड़ा तो पिता ने पुराने एक्सीडेंट का हवाला देकर कहा कि दूसरे चाचा पर उनका एहसान नहीं उतरा है। ये सुनकर युवक कड़वाहट में हंस पड़ा, क्योंकि बचपन से उसे मेहनत और बचत सिखाई गई थी, लेकिन वही पैसा सालों से चाचा के परिवार पर लुटाया गया था। तभी व्हील चेयर पर बैठा दूसरा चाचा आ पहुंचा और नाटक करते हुए बोला कि वह घर नहीं चाहता ताकि माता पिता पर बोझ न पड़े। चचेरा भाई भी बनावटी तौर पर कागज आगे बढ़ाने लगा, लेकिन माता पिता ने साफ कह दिया कि यह उनका पैसा है और वे जैसा चाहें खर्च करेंगे। उस पल युवक का दिल पूरी तरह टूट गया। वह घर छोड़कर कंपनी में रहने लगा और खुद को काम में झोंक दिया। माता पिता के फोन वह बिना देखे काट देता था। एक दिन अचानक उसकी मुलाकात प्रेमिका से हुई, जिसने दोबारा शुरुआत का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवक ने अपने परिवार को बोझ मानते हुए मना कर दिया। कुछ दिनों बाद दादा ने जन्मदिन के बहाने उसे घर बुलाया और दादा के प्यार की वजह से वह लौट आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दूसरा चाचा व्हील चेयर से खड़ा होकर मजाक में अपनी चालाकी बता रहा है और नए पैसे ऐंठने की योजना बना रहा है। अंदर पहुंचते ही दहेज के नाम पर फिर 50 लाख की मांग रखी गई और माता पिता घर बेचने तक को तैयार हो गए। युवक ने साफ शब्दों में कहा कि मदद की भी सीमा होती है, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। बहन के पहुंचने पर भी माता पिता नहीं माने और अपाहिज होने का बहाना फिर दोहराया गया। तब युवक ने सीधा सवाल उठाया कि अपाहिज सच में है या सिर्फ नाटक, लेकिन परिवार ने उसे ही बेरहम ठहरा दिया और अंत में वही सवाल छोड़ दिया कि क्या ये लोग सच में कृतज्ञ हैं या सिर्फ खून चूसते रहेंगे।